ये हमारी एक मैकेनिज्म है, इसमें रिलेटिव मोशन हो रहा है। एनी थ्री लिंक, तीन लिंक हो गए हमारी, 1 2 3। ये तीन लिंक हो गई। इन दोनों लिंक के इंडिविजुअल आई सेंटर एंड द कॉमन आई सेंटर कॉमन हो गया I23। ये लिंक हो गई 4, ये लिंक हो गई 1। ये वाला आई सेंटर हो गया I13 12। इट इज I34 एंड इट इज I1। I13 अगर मैं निकालूंगा तो कहां मिलेगा बताइए? यस और नो? पहले ही निकाला। I13 निकालूंगा तो यहां पर मिलेगा। तो देखिए, ये तीन लिंक की बात है, 1 2 3। इनके बीच में क्या हो रहा है? रिलेटिव मोशन हो रहा है दोनों। तो इस 2 का इंडिविजुअल आई सेंटर दिस इज I12, 3 का इंडिविजुअल आई सेंटर दिस इज I13 एंड इन दोनों का कॉमन आई सेंटर दिस इज I23। ये तीनों ही आई सेंटर लाई करेंगे एक स्ट्रेट लाइन। तो ये होती है आपके क्या? केनेडीज थ्योरम। अब देखिए, अगर इस पॉइंट की अगर मैं वेलोसिटी निकालूं, इस पॉइंट की क्या करूं मैं? वेलोसिटी निकालूं। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूं मैं, इस पॉइंट की वेलोसिटी इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में भी निकाल सकता हूं। तो ये जो लिंक है ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करी? इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करी। ये जो लिंक है ये किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करी? इस पॉइंट के अबाउट रोटेट करी। तो इस पॉइंट की वेलोसिटी अगर मुझे निकालना है, इसको मैंने दे दिया नाम ए। तो देखिएगा, वेलोसिटी ऑफ ए, वेलोसिटी ऑफ ए with respect to fixed point, with respect to fixed point is equal to omega 2 मल्टीप्लाई बाय I12 से लेके I23 तक का डिस्टेंस। होगा कि नहीं होगा? सिमिलरली अगर इस पॉइंट की वेलोसिटी निकालना है तो इक्वल टू ओमेगा 3। ये पॉइंट इस लिंक पर ओमेगा 3 और ये 3 लिंक किस पॉइंट के अबाउट रोटेट करी? इस पॉइंट के अबाउट। I13 से लेके I23 तक का डिस्टेंस। ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट भी रोटेट कराए, ये पॉइंट इस पॉइंट के अबाउट भी क्या कराए? रोटेट कराए। बट इस पॉइंट के अबाउट जब रोटेट कराए वो इस लिंक पर हमने कंसीडर किया है, इस पॉइंट के अबाउट जब रोटेट कराए तो इस लिंक पर हमने उसको कंसीडर किया। तो पॉइंट तो वही है, उसकी वेलोसिटी जो होगी वो तो क्या होगी? सेम होगी। अरे यस और नो? और मैं देख रहा हूं कहां से? नीचे बैठ के, फिक्स लिंक पर बैठ के देख रहा हूं। अरे यस और नो? फिक्स लिंक पर अगर मैं बैठ के देख रहा हूं तो मैं कहीं से भी देखूं, कैसे भी देखूं, मुझे मतलब है क्या? उस पॉइंट की वेलोसिटी जो दिखेगी वो तो मुझे क्या दिखेगी? सेम दिखेगी। तो यहां पर हमारे पास आता है क्या? ओमेगा 2 इंटू I12 से लेके I23 तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा 3 I13 से लेके I23 तक का डिस्टेंस। तो देखिए, अभी आपको इस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी पता है, तो इस लिंक का एंगुलर वेलोसिटी निकाल सकते हो, क्योंकि सारे आई सेंटर की लोकेशन आपको पता है। तो एक जनरल फॉर्मूला बनाया जाता है। जनरल फॉर्मूला मतलब कि यहां पर, अब देखिए, ये जो मेथड है जरूरी नहीं कि एडजेसेंट लिंक पर अप्लाई होगी, कहीं पर भी अप्लाई कर सकते हो। तो हमारे पास तीन लिंक है, 3 लिंक। कौन कौन सी? देखिए, 3 लिंक, एक 1, एक N और एक M। एक 1 लिंक है, एक
एन लिंक है और एक एम लिंक है। एन एम कुछ भी हो सकता है, 2 4 5 8 9 जो भी हो, ठीक है, मतलब ये संख्या नहीं, नंबर, कौन से नंबर की लिंक है। तो उस केस में ये जो रिलेशन होगा कैसा बनेगा देखिएगा, यहां पर हमको वेलोसिटी निकालना है, किस पॉइंट की, वेलोसिटी ऑफ एन एम, वेलोसिटी ऑफ एन एम विथ रिस्पेक्ट टू फिक्स पॉइंट। ये पॉइंट वेलोसिटी, इसको मैं लिख सकता हूं वेलोसिटी ऑफ 2 3। अरे यस और नो, वेलोसिटी ऑफ 0.23, तो वेलोसिटी ऑफ एन एम इज इक्वल टू ओमेगा एन मल्टीप्लाई बाय आई वन से लेके आई एन एम तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा एम आई वन एम से लेके आई एन एम तक का डिस्टेंस। नहीं आया समझ? तो देखिए कितनी अच्छी मेथड है। सपोज मैंने यहां पर आपको बोला कि ये ओमेगा 2 है आपके पास, डायरेक्ट मुझे ओमेगा 4 बताइए। क्या बताइए? ओमेगा 4 बताइए। तो सर ओमेगा 2 है हमारे पास, तो आई 12 से लेके आई 24 तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा 4 आई 14 से लेके आई 24 तक का डिस्टेंस। अरे समझ में आई? आई 12 से लेके आई 24 का डिस्टेंस, 24 कहां पर होगा? 24 अभी यहां पर दिखाई नहीं दे रहा। सपोज 24 आपको कहीं पर इधर मिल गया, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऊपर कर दूं तो 24 आपको मिल जाएगा। ये मिल गया आई, ये लिंक हो गई, दिस इज आई 1। अरे 24 ऐसे ही मिलेगा ना, बहुत बार निकाल के देख लिया। देखिए अगर ओमेगा 4 निकालना है तो ओमेगा 4 निकालना, तो ओमेगा 2 मुझे पता है, आई 12 कौन सा पॉइंट हो गया मेरा? ये आई 12 से लेके आई 24 यहां तक का डिस्टेंस ये मुझे पता चल जाएगा, इज इक्वल टू ओमेगा 4 आई 14, दिस इज आई 14 से लेके आई 24 तक का डिस्टेंस। ये पॉइंट आपको पता चल गया है तो ये डिस्टेंस तो आपको पता रहेगा, तो डायरेक्टली मुझे पता चल जाएगा ओमेगा 4। 8 लिंक है आपके मैकेनिज्म में, इनपुट लिंक की वेलोसिटी आपको पता है, तो 8 लिंक में 1 हो गई, 2 हो गई, 8th नंबर की 7th नंबर की लिंक का ओमेगा आपको निकालना है। तो यहां पर सीधा फॉर्मूला ओमेगा 2 आई 12 से लेके आई 27 तक का डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा 7 आई 17 आई 27। अरे समझ में आया? तो इसको बोला जाता है केनेडीज थ्योरम। और ये जो मेथड है कि ये जो लिंक है इसकी वेलोसिटी अगर हमको पता है और किसी भी लिंक की अगर हम वेलोसिटी निकाल पा रहे हैं तो इस मेथड को बोला जाता है जंपिंग मेथड। ये जो कॉमन आई सेंटर है इसकी लोकेशन पे डिपेंड करेगा कि जो डायरेक्शन होगा लिंक का जिसका एंगुलर वेलोसिटी निकाल रहे हैं वो क्या होगा। लोकेशन पर मतलब देखिएगा, इधर देखिए बेटा, सपोज यहां पर हम जिन 3 लिंक की बात करेंगे, जैसे कि मैं ओमेगा 2 से ओमेगा 3 निकाल रहा हूं, तो मैं 3 कौन कौन सी लिंक की बात करूंगा? 1 2 एंड 3 की बात। तो एक कॉमन आई सेंटर दोनों का, दैट इज आई 2 3। एक इन दोनों का एक आई सेंटर आई 1 3 और एक इन दोनों का आई सेंटर आई 1 3। क्लियर? ये तीनों लिंक में अब ओमेगा से ओमेगा 2 नॉन है, इसका मैग्नीट्यूड भी मुझे पता है और इसका डायरेक्शन भी मुझे पता है। ओमेगा 3 मुझे निकालना है। क्या निकालना है? मैग्नीट्यूड भी निकालना है और उसका
डायरेक्शन भी निकालना। तो मैग्नीट्यूड निकालने के लिए सिंपल सा रिलेशन है क्या, ओमेगा v इज इक्वल टू ओमेगा 2 मल्टीप्लाई बाय I12 से लेके I23 तक का डिस्टेंस डिवाइडेड बाय I13 से लेके I23 तक का डिस्टेंस। इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला भी बना देते हैं, डायरेक्टली एग्जाम में फॉर्मूला भी पूछा जा सकता है। ये कैसा है, समझ में आया? अरे अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ओमेगा 2 इक्वल टू आई मल्टीप्लाई I12 से लेके I23 तक का डिस्टेंस इक्वल टू ओमेगा 3 इक्वल टू I13 से लेके I23 तक का डिस्टेंस। ये ओमेगा 2 मुझे पता है, I12 से लेके I23 तक के डिस्टेंस को उसमें मल्टीप्लाई करूंगा और I13 से लेके I23 तक के डिस्टेंस से क्या कर दूंगा, डिवाइड कर दूंगा, तो ये पता चल जाएगा ओमेगा 3। अरे इज इट क्लियर? ये फॉर्मूला बस रटने की जरूरत नहीं है, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। अब डायरेक्शन की अगर हम बात करें तो डायरेक्शन डिपेंड करेगा इन तीनों की लोकेशन पर, इन तीनों की लोकेशन पर डिपेंड करेगा ये डायरेक्शन। तो अगर लोकेशन में हम देखेंगे मेनली किसकी लोकेशन, लोकेशन ऑफ कॉमन आई सेंटर, मतलब I23 कॉमन आई सेंटर की लोकेशन देखिए। तो कॉमन आई सेंटर ये हो गया, इंडिविजुअल आई सेंटर इसके बाजू में है, दूसरा इंडिविजुअल आई सेंटर इसके बाजू में। तो अगर कॉमन आई सेंटर लाइज बिटवीन इंडिविजुअल आई सेंटर, common eye center lies between individual eye center, then the direction is opposite। अपोजिट का मतलब क्या, अगर आपने इस लिंक 2 को क्लॉकवाइज घुमाया है तो लिंक 3 जो घूमेगी वो कैसे घूमेगी, एंटी क्लॉकवाइज घूमेगी। तो अभी फॉर टाइम बिंग ये जो डायग्राम है, इस डायग्राम में यहां पर ये 2-3 की लोकेशन से हमको पता चल रहा है ये इन दोनों के क्या है, बीच में। तो यहां पर ये क्लॉकवाइज घूमेगी तो ये एंटी क्लॉकवाइज। और अगर डायरेक्शन, अगर इंडिविजुअल आई सेंटर लाइज ऑन वन साइड मतलब हो सकता है कि आपका, जैसे कि यहां पर आप जब देखने जाओगे 2 से 4 जब मैं निकालूंगा, 2 से 4 जब मैं निकालूंगा तो 3 आई सेंटर देखूंगा, कौन कौन से, I12, I14 एंड I24। अरे यस और नो, 2 ओमेगा 2 से ओमेगा 4 जब मैं कैलकुलेट करूंगा तो ये 3 आई सेंटर देखूंगा मैं। तो यहां पर कॉमन आई सेंटर ये हो गया, कॉमन आई सेंटर ये हो गया तो इसकी लोकेशन में देखूंगा। तीनों, पहली बात तो कैनेडी भाई साहब ने क्या बोला था, तीनों लाइज ऑन द सेम स्ट्रेट लाइन, तो स्ट्रेट लाइन पर ये तीनों देख लीजिए। अरे यस और नो, तीनों एक ही लाइन पर है। अब इसमें इसकी लोकेशन अगर हम देखें तो ये दोनों के एक साइड लाई कर रहा है, ये दोनों के एक साइड लाई कर रहा है। तो मोशन जो होगा कैसा होगा, इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन मतलब इसको अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो डेफिनेटली ये भी क्लॉकवाइज। और यहां पर इस केस में ये जो आई सेंटर है इन दोनों के बीच में, तो ये क्लॉकवाइज घूम रहा है तो ये घूमेगा आपका एंटी क्लॉकवाइज। अरे समझ में आई बात? तो ये चीज लोकेशन ऑफ कॉमन आईसीज हमको देखना है। तो यहां पर मैं ऐसे लिख देता हूं कि सपोज आपका I23 जो है बीच में, I13 जो है इधर हो गया, I12 जो है इधर हो गया। तो यहां पर मिलेगा क्या, अपोजिट डायरेक्शन।
और अगर कुछ ऐसा हुआ कि सपोज आई 2 3 यहां पर है, यहां पर है 1 3, यहां पर है 2 3 1 2, या फिर ऐसा हुआ कि यहां पर है 1 3, यहां पर है 1 2, यहां पर है 2 3, तो एक साइड लाई कर रहा है, ऊपर नीचे कहीं पर भी एक साइड लाई कर रहा है, दोनों के बीच में नहीं। तो यहां पर जो डायरेक्शन मिलेगा कैसा मिलेगा? सेम डायरेक्शन। तो यहां पर सेम डायरेक्शन अपोजिट डायरेक्शन का मतलब समझ में आया? अपोजिट डायरेक्शन मतलब जो इनपुट हम देख रहे हैं, जिस लिंक के से हम कैलकुलेट कर रहे हैं, उस लिंक का मोशन जैसा है वैसा ही मोशन आपको मिलेगा अगर ये कंडीशन हुई तो, और उस लिंक का जो मोशन है उसके अपोजिट डायरेक्शन में मोशन मिलेगा अगर ये वाली कंडीशन हुई।